अरे यार दत्त तेरी के सवेरे सवेरे बिल्ली रास्ता काट गई। अब मेरे शो का क्या होगा? क्या करूं? वापस लौट जाऊं? नहीं यार, अगर शो नहीं हुआ तो ये अधिकारी ब्रदर्स वाले मुझ पर मुकदमा कर देंगे। है भी तो इतने सारे अधिकारी ब्रदर्स, फिर क्या करूं? चलो चलता हूं, शो करता हूं, बिकॉज एज दे से द शो मस्ट गो ऑन। So, good morning, ladies and gentlemen. अब बताइए, आप इसे क्या कहेंगे? विश्वास या अंधविश्वास? बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ माना जाता है। लोग उस रास्ते पर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते। आप कहेंगे शेखर भाई इतने अंधविश्वासी तो जानवर भी नहीं होते। मैं कहता हूं जानवर तक अंधविश्वासी होते हैं। चूहा तो जानवर है ना। अगर बिल्ली उसका रास्ता काट जाए तो क्या वो आगे बढ़ने की हिम्मत करेगा? नहीं करेगा। हमारे फिल्म इंडस्ट्री वाले भी अव्वल दर्जे के अंधविश्वासी। फिल्म के नाम में न्यूमरोलॉजी चलती है। जैसे डेविड धवन जी नाम रखते हैं हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, आंटी नंबर 1। शुक्र है डेविड जी ने अपने पहले बच्चे का नाम प्रोडक्शन नंबर 1 नहीं रखा। हमारे एक डायरेक्टर मित्र हैं, उनके बच्चे का नामकरण करना था। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 100 अक्षर निकला तो पंडित जी ने कहा सूर्य प्रकाश रख दो। बोले नहीं यार ये तो बड़ा बैकवर्ड सा नाम लगता है, कोई मॉडर्न नाम बताओ। पंडित जी बोले सनलाइट रख दो। हमारे दो नियम को मानने वाले हमारे एक मित्र ने अपने पहले लड़के का नाम रखा है वेलकम और दूसरे का फेयरवेल। पहले रवीना टंडन को अनलकी माना जाता था। आजकल फिल्म इंडस्ट्री में यह अंधविश्वास जोरों पर है कि मनीषा कोइराला खान हीरोज के लिए अनलकी। उन्होंने आमिर खान के साथ अकेले हम अकेले तुम की तो आमिर खान फ्लॉप होकर अकेले रह गए। सलमान खान के साथ मनीषा ने खामोशी की तो बेचारे सलमान खान खामोश हो गए। और अभी अभी मनीषा ने शाहरुख खान के साथ दिल से की तो वो पब्लिक के दिल से आउट होते होते रह गए। कल्पतरू, मुकुल आनंद और शशिलाल नैयर जैसे लोगों ने अपना नाम बदलकर या नामों में कुछ चेंज लाकर कामयाबी हासिल की तो लोगों में यह अंधविश्वास फैल गया कि नाम बदलने से सफलता मिलती। न्यूमरोलॉजी में 13 नंबर अनलकी माना जाता है। हमारे कई क्रिकेटर ऐसे हैं जिनका बल्ला 13 के स्कोर पर पहुंचते ही कांपने लगता है। पिछले संडे अखबार के हॉरोस्कोप कॉलम में मैंने अपने बारे में पढ़ा, लिखा था 13 नंबर इनके लिए लकी है। मैंने फॉरेन रेस में 13 नंबर के घोड़े पर 13,000 रुपए लगाए। मेरा घोड़ा 13 नंबर पे आ गया। सचमुच इस 13 नंबर ने तो मुझे पागल कर दिया। फिल्म वालों ने हमारे इन विश्वासों या अंधविश्वासों को बहुत एक्सप्लॉइट किया है। यहां आंखों को रोशनी ऑपरेशन से नहीं मिलती जी, नहीं। निरुपा रॉय को साईं बाबा से और श्रीदेवी को नाग देवता से मिलती है। अब दिखाई देने लगा। अमिताभ के लिए 786 का लकी नंबर बुलेट प्रूफ जैकेट का काम करता है। मार मार गोली मार, देखो कुछ नहीं हुआ। सीरियल बनाने वाले ऐसे अंधविश्वासों को और बढ़ावा दे रहे हैं। आहट, हॉरर शो, मानो या ना मानो, वगैरह वगैरह। मैंने रामसे ब्रदर से पूछा भूतों पर विश्वास करना गलत है? बोले भूतों पर? मैं तो इंसानों पर भी विश्वास नहीं करता, पता नहीं कब धोखा दे जाए। लोग उबासी लेते वक्त अक्सर मुंह के सामने यूं चुटकी बजाते। मैंने एक से पूछा यार ऐसा क्यों करते हो, ऐसा बहुत गंदा दिखता है। बोले इससे दुष्ट आत्माएं हम में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करती। मैंने आसपास देखते हुए पूछा मगर यहां तो कोई दुष्ट आत्माएं नजर ही नहीं आ रही। बोला आएंगी कैसे, चुटकी जो बजा रहा हूं। बचपन में दादी एग्जाम के दिन दही शक्कर खिला के भेजती थी, पेपर अच्छा होगा। किसी ने मुझे कह दिया अगर आंसर पेपर पर स्याही गिर जाए तो बड़ा अच्छा शगुन होता है। मैं जानबूझकर हर पेपर पर स्याही टपकाने लगा। मास्टर जी ने सफाई के 5 नंबर माइनस कर दिए। भदू की बीवी गजब की वहमी और अंधविश्वासी थी। एक दिन उसे इच्छा पूर्ति कुएं के पास ले गई। इस कुएं के बारे में कहावत थी कि इसमें 1 रुपया डालकर जो भी मांगो मिल जाता है। बीवी के कहने पर मन न होते हुए भद्दू ने कुएं में सिक्का डाला और मन ही मन मुराद मांगी। फिर उसकी बीवी ने सिक्का डाला और कुएं को नमस्कार करने के लिए हाथ जोड़कर झुकी तो उसका बैलेंस गड़बड़ा गया और वो कुएं में जा गिरी। भद्दू बुदबुदाया, हे भगवान मेरी इच्छा इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वैसे ये कर्मकांड और अंधविश्वास मरने के बाद भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। पंडितों ने ऐसे ऐसे दान धर्म श्राद्ध जब तब बनाए हुए हैं कि वो सब करते करते मरने वाले का रिश्तेदार भी अधमरा हो जाता है। किसी पंडित जी के घर के सामने एक गधा मर गया। उन्होंने म्यूनिसिपैलिटी फोन किया तो म्यूनिसिपल ऑफिसर ने चुटकी लेते हुए कहा पंडित जी मरने के बाद क्रियाकर्म करने का जिम्मा तो आपका है। पंडित जी बोले वो तो है ही पर गधे के रिश्तेदारों को खबर भी तो करनी पड़ती है, इसीलिए तो तुम्हें फोन किया। अंधविश्वासों की वजह से बाबाओं की चांदी,
यूं हवा में हाथ घुमाया और विभूति पैदा कर दी। देखा, मैं तो ये विभूति पैदा करने का धंधा कर सकता हूं, यहां क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूं? अरे यार, पैदा ही करना है तो अनाज पैदा करो, देश की भूखमरी तो कम से कम दूर हो जाएगी। बच्चा बीमार हो जाए तो कहेंगे नजर लग गई मेरे लाल को। डॉक्टर से 20 रुपए की दवा नहीं लेंगे, 50 रुपए बाबा जी को भेंट चढ़ा देंगे। ये लो बाबा जी। घर में कलेश हो तो बड़ी बुढ़िया बाबा जी के पास पहुंच जाएंगी। बाबा जी, मेरी बहू बहुत लड़ती है कसम से। तेरी पड़ोसन ने टोना किया है, 7 सोमवार मेरे पास आ, उतारा कर दूंगा। पड़ोसन से दुश्मनी ठन गई और उतारे के चक्कर में 1000 रुपए बाबा जी के भेंट चढ़ गए। खाए जाओ बाबा जी। इसी 1000 रुपए से बहू को एक अच्छी सी साड़ी ला देती या 2 सूट सिलवा देती तो बहू सास के गुण गाती। वो नहीं किया, बाबा जी को भेंट चढ़ाई। पति को वश में करने के लिए बाबा लोग बड़े जंतर मंतर टोने टोट के बताते हैं। हमारे पड़ोसन ने बाबा जी की पुड़िया चुपके से पति को चाय में घोल कर पिलाई। पति तो वश में नहीं हुआ, अलबत्ता बेचारे को जुलाब जरूर लग गए। बच्चा होने के लिए बाबाओं का आशीर्वाद लेना तो आम बात है। एक औरत को उसकी सहेली ने सलाह दी, मेरी भी औलाद नहीं हो रही थी, फिर मैं काली गुफा वाली बाबा के पास गई, मेरी गोद हरी हो गई। साल भर बाद दोनों फिर मिली। सहेली ने पूछा, काली गुफा वाले बाबा के पास गई थी? बोली, हाँ, मैं और मेरे पति कई बार उनके दर्शन करने गई, पर आज तक पुत्र लाभ नहीं हुआ। सहेली बोली, अरे बेवकूफ, पुत्र चाहिए तो पति के साथ नहीं ना, अकेली जा। प्लॉन्शेट पे मृत आत्माओं को बुलाना बड़ा कॉमन है। मृत आत्माओं से डायरेक्ट बात कराने वाले तांत्रिक या मीडियम्स भी हैं। एक औरत ने अपने मृत पति से बात की, कांटेक्ट हो गया तो पत्नी ने पूछा, क्यों जी, तुम वहां खुश तो हो ना? पति बोला, बड़ा खुश हूं भाग्यवान, कोई तकलीफ तो नहीं है? बोला, ना, कोई तकलीफ नहीं है। क्या तुम्हें स्वर्ग में रहना मेरे साथ रहने से भी ज्यादा अच्छा लगता है? बोला, बिल्कुल, तुम्हारे साथ रहने से तो यहां रहना ज्यादा अच्छा लग रहा है, पर मैं स्वर्ग में नहीं हूं, नर्क में हूं जानम, समझी? स्वर्ग और नर्क का चक्कर तो सदियों से चला आ रहा है। स्वर्ग में परियां होती हैं, वहां कोई बुढ़ा नहीं होता। नर्क में ये आत्माएं भुगतनी पड़ती हैं। यमराज के दरबार में पाप पुण्य का हिसाब रखने वाले चित्रगुप्त के पास लोग लाइन से खड़े थे। चित्रगुप्त जी ने एक से पूछा, कितनी शादियां की? बोला, 2 शादियां, जाओ स्वर्ग में। फिर दूसरे से पूछा, तुमने कितनी शादियां की? 1 हुजूर, जाओ नर्क में। बंदा बोला, कमाल है, 2 शादी वाले को स्वर्ग और 1 शादी वाले को नर्क, ऐसा क्यों? चित्रगुप्त जी बोले, क्योंकि 2 शादी वाला पहले ही धरती पर नर्क भुगत के आया है। एक बार मैं अपने एक दोस्त के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां के एक बुजुर्ग ने बताया, बेटा, हमारे गांव में रोज एक आदमी जरूर मरता है। मेरे दोस्त ने घबरा कर पूछा, पहले ये बताइए, आज का एक आदमी मर चुका है या नहीं? बुढ़े ने कहा, नहीं। तो मेरा दोस्त डर कर भागा और कुछ आगे बढ़ते ही ठोकर खा के गिरा, बुरी तरह लुढ़कता हुआ दूर जाकर रुका तो बेहोश होते होते उसने इतना ही सुना, चलो चलो जल्दी अस्पताल ले चलो। जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने खड़े सफेद पोश आदमी से पूछा, डॉक्टर साहब, क्या मेरा ऑपरेशन कामयाब रहा? सफेद पोश आदमी ने कहा, बेटे, मैं डॉक्टर नहीं, चित्रगुप्त हूं। चित्रगुप्त का नाम सुनते ही दोस्त घबरा गया कि अब जरूर उसके पाप पुण्य का हिसाब होगा। उसे धरती पर किए हुए अपने सारे पाप याद आने लगे। उसने सोचा जरूर उसे नर्क मिलेगा, मगर चित्रगुप्त ने जब उसे स्वर्ग में जाने को कहा तो वो चकरा गया। उसने पूछा, चित्रगुप्त जी, मैंने धरती पर बड़े पाप किए हैं, क्या आपके यहां मेरे पापों का रिकॉर्ड खो गया है जो आप मुझे स्वर्ग भेज रहे हैं? चित्रगुप्त जी बोले, कौन सा रिकॉर्ड? यहां कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, ये तुम धरती वालों का अंधविश्वास है। मरने के बाद सब स्वर्ग में सुख से रहते हैं। सुनकर वो खुशी खुशी स्वर्ग में पहुंचा तो देखा 2-3 लड़कियां वहां बुरी तरह से अपना सर पीट रही हैं। उसने पूछा, चित्रगुप्त जी, ये लड़कियां कौन है और ये अपना सर क्यों पीट रही हैं? चित्रगुप्त जी बोले, ये वो ही लड़कियां हैं जिन्होंने नर्क के डर से धरती पर कोई पाप नहीं किया। अब जब पता चला कि यहां कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता तो पछता रही हैं और सर पीट रही हैं। बेचारी लड़कियां बड़ी अनजानी थी। वैसे देखा जाए तो पॉलिटिक्स में भी अंधविश्वास कम नहीं है। हर नेता के पीछे कोई ना कोई स्वामी जरूर होता है। स्वामी जी के इशारों पर नेताजी उठ बैठ करते हैं, मुंह भी उनसे पूछ कर खोलते हैं। स्वामी जी, बोलूं? कितना मुंह खोलूं? कौन सी पार्टी छोड़ूं, कौन सी जोड़ूं?
मैंने एक नेताजी से पूछा, कोई आपकी पार्टी छोड़कर जाता है तो आप उसे क्या कहेंगे? बोले गद्दारी। और कोई अपनी पार्टी छोड़कर आपकी पार्टी में शामिल होता है तो आप उसे क्या कहेंगे? बोले हृदय परिवर्तन। बुरी बलाएं टालने के लिए लोग जादू टोने, गंडे तावीज बांधते हैं, कारों टेम्पो वगैरह पर नींबू और मिर्ची बांध देते हैं। अपना एक ट्रक ड्राइवर संता सिंह इलेक्शन में खड़ा हो गया। उसने अपने भाषण में कहा, भाइयों और बहनों, देश को मैं चलाऊंगा, बिना ब्रेक लगाए पूरी स्पीड से मैं ले जाऊंगा। जय पुराने नेता तो ये मस्ती में चूम रहे हैं, देश को रिक्शे में बैठा के घूम रहे हैं। बाय चांस वो इलेक्शन जीत गया और मिनिस्टर हो गया। सबसे पहले उसने अपनी कुर्सी की 4 टांगों पर बीवी की 4 पुरानी काली परांदियां बांधी और कुर्सी पे लिख दिया, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। एक दिन एक इंग्लिश अखबार का पत्रकार उसका इंटरव्यू लेने आया, मगर ड्राइवर उसकी गिटपिट इंग्लिश का एक लफ्ज भी समझ नहीं पाया और गुस्से में भरकर उसने पत्रकार को अंग्रेजी में डांट पिलाई। स्टॉप, कीप डिस्टेंस, ओके, बाय बाय, टाटा, ऑन प्लीज। वहम अंधविश्वास का सगा भाई है। वहम की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी। उस दिन भदू को एक ट्रक का एक मामूली सा धक्का लगा तो 15 दिनों तक वो घर से बाहर ही नहीं निकला। मैंने कहा, क्या बात है यार, मामूली सा धक्का लगा, कोई गहरी चोट नहीं आई, फिर तू घर से बाहर क्यों नहीं निकलता? बोला, कैसे निकलूं शेखर भाई, धक्का मारने वाले ट्रक के पीछे लिखा था फिर मिलेंगे। हमारे पड़ोस की एक महिला को किसी ज्योतिषी ने बताया, गर्मियों की छुट्टियों में तुम्हारी बेटी की मुलाकात एक करोड़पति लड़के से होगी। पहले मुलाकात, फिर शादी, फिर कुछ जुड़वा बच्चे होंगे। मैंने पूछा, क्या वो भविष्यवाणी सच हुई? बोली, हाँ, कुछ हद तक। मैंने कहा, हद तक कैसे? बोली, करोड़पति लड़का मिला, मोहब्बत भी हुई, जुड़वा बच्चे भी हुए, पर शादी नहीं हुई। बेचारी, क्या रब का शुक्र मनाए। अंधविश्वास कई किस्म के होते हैं। जैसे घर में चप्पल उल्टा रखो तो अशुभ होता है, लोहे की चाबियां हाथ में नचाने से झगड़ा होता है, नीचे रखो चाबी, दाएं हाथ में खुजली हो तो पैसा आता है, बाएं हाथ में खुजली हो तो पैसा खर्च होता है, पांव में खुजली हो तो यात्रा का योग बनता है, स्त्री की दाएं और पुरुष की बाएं आंख फड़कना अशुभ होता है, घर पर कौवा बोले तो मेहमान आते, चपक। गुरुवार को दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, छींक आते ही घर से नहीं निकलना चाहिए, घर के मेन दरवाजे पर घोड़े की नाल ठोक कर रखना शुभ है। लोगों का यह भी विश्वास है कि गर्भवती स्त्री जिस तरह की शक्लें देखती है, बच्चे की शक्ल भी वैसी ही हो जाती है। हमारे गांव में एक घोड़ा ऑयल मिल है, उसके मालिक ने अपने घर में घोड़े की तस्वीरें लगा रखी हैं। शायद इसीलिए उसके सब बेटों के थोबड़े यूं घोड़े जैसे लंबे हो गए। वो हंसते भी है तो ऐसा लगता है जैसे घोड़े ही निना रहे। बच्चों की शक्ल से याद आया, कुछ दिन पहले मैं एक हीरोइन के बच्चे को देखने गया। मैंने बच्चे को गोद में लेते हुए कहा, इसकी शक्ल तो आपसे नहीं मिलती, जरूर बाप पे गया होगा। हीरोइन घबरा के बोली, शुक्र है अपने बाप पर नहीं गया, वरना मेरा पति तो मुझे जान से ही मार डालता। देखा, किसी को घबराहट में पति की याद आती है तो किसी को चूड़ी खनकने पर।